हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ लवली। स्वागत है आपका लवली की पाठशाला में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि 69,000 जो शिक्षक भर्ती का इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि 69,000 शिक्षक भर्ती की जो सूची है चयनित अभ्यर्थियों की, उसको रद्द किया जाए और दोबारा से सूची बनाई जाए और दोबारा से बच्चों का सिलेक्शन किया जाए। तो उसके अंतर्गत नई सूची की जो तैयारी है वो शुरू कर दी गई है और इसके अंतर्गत जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनके समायोजन पे सबसे बड़ा माथापच्ची हो रहा है। तो इस वीडियो में इस संबंध में हम सब कुछ जानेंगे, कैसे आपकी सूची बनेगी और क्या क्या इसमें होने जा रहा है। तो वीडियो में अंत तक बनी रहेगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में इलाहाबाद हाईकोर्ट के हवाले आदेश के बाद बेसिक शिक्षा परिषद ने नई सूची पर मंथन शुरू कर दिया है। आरक्षण के नियमों के अनुसार सूची को तैयार करने के साथ ही विभाग इस पर ज्यादा माथापच्ची कर रहा है कि नई सूची बनाने के बाद नौकरी कर रहे जो अभ्यर्थी प्रभावित होंगे उनको किस तरह समायोजित किया जाए। जो भी पुराने अभ्यर्थियां अगर नई सूची बनाने पर ऐसा होता है कि वो बाहर हो जाते हैं तो उनका समायोजन कैसे किया जाए। सबसे बड़ा दिक्कत यही पैदा हो रहा है नई सूची बनाने के अंतर्गत। ऑफकोर्स से होगा क्योंकि 4 साल तक उन्होंने नौकरी किया है और नई सूची बनाने के बाद अगर उनकी सूची और उनकी मेरिट लिस्ट आने में अगर वो बच्चे प्रभावित होते हैं तो उनका समायोजन कैसे किया जाए, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सरकार के सामने। तो इसको कैसे सरकार समायोजन करेगी, उन बच्चों का कहाँ एडजस्टमेंट करेगी, कैसे उनको प्रॉफिट देगी फ्यूचर में, तो ये देखना होगा। ठीक है, और नई सूची बनने का जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। तो देखिए, विभाग इसको तैयार करने के साथ ही विभाग इस पर ज़्यादा माथापच्ची कर रही है कि नई सूची बनाने के बाद नौकरी कर रहे जो अभ्यर्थी प्रभावित होंगे उनको किस तरह से समायोजित किया जाए। सरकार और विभाग इस पर फोकस होकर काम कर रही है कि दोनों पक्ष प्रभावित ना हो। इस कवायद को पूरा करने में 1.5 से 2 महीने का समय लगने की संभावना है। और शिक्षक आरक्षण को लेकर चल रहे मामले में हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पुरानी सभी सूची को रद्द करते हुए शिक्षक भर्ती की नए सिरे से सूची बनाने का निर्देश दिया है। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक कर विभाग को हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। साथ ही यह भी कहा है कि किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने इस मुद्दे पे बात करने के लिए मीटिंग रखी थी, जिसमें उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इसमें कोई भी अभ्यर्थी प्रभावित नहीं होना चाहिए और अगर होता भी है तो उनका सही ढंग से समायोजन करना चाहिए। ठीक है, और जल्द से जल्द सूची तैयार करें और तैयार करने में लगभग 2 महीने का समय लग जाएगा और इसका प्रोसेस शुरू हो चुका है अब। तो आने वाले दिनों में देखना होगा कि कितने बच्चे इससे प्रभावित होंगे और कैसे सूची बनाई जाएगी। जो भी गलत तरीके से आरक्षण लगाए गए थे भर्ती में उनको सही करके और सही तरीके से मेरिट बनाई जाएगी। बेसिक शिक्षा विभाग ने इस पर तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। विभाग के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार आरक्षण के नियमों के अनुसार नई सूची बनाने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस बारे में शासन स्तर के साथ साथ विभाग के स्तर पर भी 2-3 बैठक हो चुकी है। नई सूची को नियमानुसार तैयार करने में अपेक्षाकृत ज्यादा दिक्कत हो रही है, किंतु इस सूची के बनाने के बाद जो 6 से 7,000 अभ्यर्थी प्रभावित होंगे उनको किस तरह से समायोजित किया जाएगा, इस पर ज़्यादा माथापच्ची हो रहा है। और 4 साल नौकरी कर चुके इन अभ्यर्थियों को समायोजन के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, इसे लेकर शासन व विभाग के स्तर पर विकल्पों का विचार किया जा रहा है कि जो भी अभ्यर्थी जो 6-7 हज़ार इसमें प्रभावित होंगे, जाहिर सी बात है 6-7 हज़ार का इसमें नए बच्चों का सिलेक्शन होगा तो पुराने जितने भी 6-7 हज़ार अभ्यर्थी हैं वो बाहर जाएंगे। तो इनको किस तरह से समायोजित किया जाए, क्या प्रावधान लिया जाए और इनको कहाँ पर रखा जाए और कैसे इनको गवर्नमेंट फैसिलिटी दी जाए, उस पर सरकार सोच विचार कर रही है और उनको किसी भी तरीके का कोई भी दिक्कत ना हो और फाइनेंशियली और इमोशनली, तो उस पर भी सरकार ध्यान रख के इस सूची को तैयार करेगी और उनके हित में भी सोचेगी। इसी लेके शासन व विभाग के स्तर पर भी कल चल रहा है। विभाग से अगर कोई भर्ती निकाल समायोजित करता है तो इसमें भी नियमानुसार आरक्षण देना होगा। ऐसे में विभाग विशेष प्रावधान के तहत कैबिनेट से प्रस्ताव पास कराकर इनको समायोजित करने पर भी विचार कर रही है। इस प्रक्रिया को पूरा करने में 1.5 से 2 महीने समय लगने की संभावना व्यक्त की जा रही है। तो जो भी नए अभ्यर्थी हों, सरकार ये भी सोच रही है कि नई वैकेंसी क्रिएट करके उनका समायोजन किया जाए ताकि वो प्रभावित ना हो। तो ये जो इतने साल से बच्चे अभ्यर्थी भर्ती का वेट कर रहे हैं उनके साथ तो नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि उनका 6-7 हज़ार बच्चों का समायोजन करके जितनी भी सीट रिक्त हैं उनको भर देगी। तो नई भर्ती कहाँ से लाएगी सरकार? तो इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और सरकार को कौन सा प्रोसेस अपनाना चाहिए, क्या करना चाहिए, जो भी अभ्यर्थी बाहर होंगे इस शिक्षक भर्ती से उनके साथ क्या कुछ होगा, आने वाले 1.5 से 2 महीने में आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद भी कम नहीं है दिक्कतें। विभाग अगर 4 साल से नौकरी कर रहे
प्रभावित शिक्षकों को फिर से समायोजित करता है तो पहला सवाल ये खड़ा होता है कि क्या इसमें आरक्षण का प्रावधान होगा या नहीं होगा, या इनको कोई वेटेज दिया जाएगा। दूसरा बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या इन शिक्षकों की वरिष्ठता बनी रहेगी या नए सिरे से उनकी नौकरी शुरू होगी। इतना ही नहीं, समायोजित शिक्षकों को फिर से जिलों का आवंटन भी होगा या वो पूर्व के जगह पे जहाँ पे पहले नौकरी करे थे वहाँ पे करेंगे। ये भी एक सवाल है। इन सवालों के जवाब विभागीय अधिकारी खोजने में लगे हुए हैं। यही वजह है कि पिछले 4 साल से चर्चा का केंद्र बनी भर्ती में शासन विभाग फूंक कर कदम रख रहा है। तो काफ़ी सारी दिक्कतें आने वाली हैं इस सूची को बनाने में। सरकार इसको कैसे निपटेगी और कैसे उनका समायोजन करेगी, देखना होगा आने वाले दिनों में। और दोनों पक्ष ना हो प्रभावित, इस पर फोकस करके काम हो रहा है। नई सूची जारी होने में 1.5 से 2 महीने का समय लग जाएगा। सरकार ने बोला है कि 3 से 4 महीने में आपको नई सूची बना के देनी है, ठीक है, और इस पर काम शुरू हो चुका है। तो ये थी न्यूज़। आई होप आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।